अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूं। बिहार में ढहते पुलों को विकास कह दूं या बारिश में डूबते शहर को विकास कह दूं। बिहार में ढहते पुलों को विकास कह दूं या बारिश में डूबते शहर को विकास कह दूं। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूं। नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते नौजवानों को विकास कह दूं या घाटी में तब्दील होती सड़कों को विकास कह दूं। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूं। आगे है, अस्पतालों में इलाज के लिए तड़पते मरीजों को विकास कह दूं या असफल शराबबंदी को विकास कह दूं। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूं। बढ़ती महंगाई को विकास कह दूं या उसे उद्योग धंधों को विकास कह दूं। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूं। भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, राजनीति यहाँ जाति और धर्म पर है। क्या इसी को विकास कह दूं, क्या मैं इसी को विकास कह दूं। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूं। धन्यवाद। अगर आप हमें एक बार मौका देते हैं तो मैं महनार विधानसभा में ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जो निश्चय तौर पर राष्ट्रीय स्तर का होगा। इतना ही नहीं, अब आप आइए अग्निशमन विभाग पर। पूरे प्रखंड में एक अग्निशमन विभाग दिया हुआ है। आवाम में चर्चा है चुनावी तैयारियों को लेकर, और आप ऐसा ही नहीं, आम जन गरीब कुनबा में आपकी चर्चाएं अक्सर होते रहती हैं, क्योंकि आप जो है आम जन सरोकार से अक्सर दिन रात लगे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से राजनीति में आप सक्रिय हैं। करीबन एक दशक से लोगों के बीच जाना आना होता है, हर सुख दुख हर पल क्षण में उनका आप ख्याल रखते हैं। तो चुनाव में आप मतलब कैसे तैयारी के साथ इस बार जो है पुरजोर तैयारी के साथ उतर रहे हैं महनार विधानसभा क्षेत्र से? तैयारी मुख्य रूप से निर्भर करता है कि आप कितने तत्परता से और तन्मयता से जनता की सेवा करते हैं। केवल अपना प्रचार कर लेना और प्रचार के जरिए जनता के बीच में दिलो दिमाग में अपने नाम को और पार्टी के नाम को उतार देना एक मार्केटिंग है। जनसेवा तब है जब आप जनता की ज़रूरतों पर खड़े उतरिए, उसके सुख दुख में उसके साथ रहिए। अब हम आपसे बताएं कि आज़ादी के लगभग 80 साल होने जा रहा है और आज भी यदि महनार विधानसभा क्षेत्र की बात करें या महनार प्रखंड की ही बात करें तो यहाँ की जनता को यदि गंभीर बीमारी की इलाज करानी हो तो उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर और नहीं तो पटना पर निर्भर करना पड़ेगा। पीएमसीएच पटना, पीएमसीएच की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो इलाज के लिए जो गरीब जनता है वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। यदि हालात नाजुक है और यहाँ से पेशेंट को हम लेके चलते हैं तो पटना जाते जाते बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दम तोड़ देते हैं। तो आज़ादी का 80 साल पूरा होने वाला है लगभग, और इन लगभग 8 दशक में आप लोगों ने एक विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का एक भी अस्पताल का निर्माण नहीं करवाया। यह कितना ही दुखद बात है। तो इन बातों को मैं आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप देखिए, गंभीरता से सोचिए और जातिवाद पर नहीं जाइए। मेरी बात को समझिए कि आपके क्षेत्र में आपको गंभीर बीमारी की इलाज कराना हो तो आपको पटना जाना पड़ेगा और वहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और जब तक आप पटना पहुँचेंगे तब तक कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेशेंट सलामत रहें। इसलिए अगर आप हमें एक बार मौका देते हैं तो मैं महनार विधानसभा में ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जो निश्चय तौर पर राष्ट्रीय स्तर का होगा। इतना ही नहीं, अब आप आइए अग्निशमन विभाग पर। पूरे प्रखंड में एक अग्निशमन विभाग दिया हुआ है और
वह पूरे प्रखंड में यदि 2-4 जगह अग्नि की समस्या उत्पन्न होती है तो एक साथ कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। तो अब ये पुरानी बात थी, जब आबादी कम थी तो हम प्रखंड स्तर पर इसको लेके चलते थे। अब ये अग्निशमन की व्यवस्था पंचायत स्तर पर होना चाहिए। इसी तरह की बात मैं करूँगा, विवाह भवन, जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके पास अब पर्याप्त जगह है नहीं कि अपने बच्ची को शादी के लिए विवाह भवन या पंडाल और टेंट का व्यवस्था कर सके। तो इसके लिए सरकारी स्तर पर यदि प्रत्येक पंचायत में एक विवाह भवन का व्यवस्था कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि गरीबों का बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाएगा। और सरकार यदि चाहे तो न्यूनतम शुल्क भी इस पर लागू कर सकती है। इसके साथ पंचायत स्तर पर जो अस्पताल है उसे भी विकसित करे और सुचारू करे, राउंड द क्लॉक वहाँ डॉक्टर को सुनिश्चित करे, बेरोजगारों के लिए उद्योग धंधों को विकसित करे ताकि पलायन रुके, और जो सक्षम और योग्य बेरोजगार हैं उनके योग्यता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दे। साथ साथ वृद्धा पेंशन काफ़ी कम है, 4,000 रुपये का आज क्या मोल रह गया है, इसे बढ़ाकर कम से कम 2,500 किया जाए। यही हमारी इच्छा है। इन्हीं बातों को मैं लेकर के जनता में पहुंच रहा हूं और देखिए कहां तक जनता का समर्थन मिलता है। एक चीज़ और है, आप जो भी सामाजिक मुद्दों को लेकर जो है अक्सर गीत संगीत के माध्यम से भी अपनी बातों को रखते हैं। अभी हम चाहेंगे दर्शकों, आपके क्षेत्र के जनता के डिमांड पर कि आप उन बातों को रखना चाहें। जी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दिया। हमारी एक बहुत ही मर्मंग कविता है जिसके ज़रिए हमने सरकार की कमजोरियों पर प्रहार किया है। मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ, अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। बिहार में ढहते पुलों को विकास कह दूँ या बारिश में डूबते शहर को विकास कह दूँ। बिहार में ढहते पुलों को विकास कह दूँ या बारिश में डूबते शहर को विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते नौजवानों को विकास कह दूँ या घाटी में तब्दील होती सड़कों को विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। आगे है, अस्पतालों में इलाज के लिए तड़पते मरीजों को विकास कह दूं या असफल शराबबंदी को विकास कह दूं। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूं। बढ़ती महंगाई को विकास कह दूं या उद्योग धंधों को विकास कह दूं। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूं। भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, राजनीति यहाँ जाति और धर्म पर है। क्या इसी को विकास कह दूं, क्या मैं इसी को विकास कह दूं। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूं। धन्यवाद। और इसके साथ ही जो है आप जो भी अभी बिहार में जो चुनावी परिदृश्य है, आपको क्या लगता है कोई एकरूपता या कोई बेस्ट चेहरा किसी भी पार्टी के पास है सीएम पद के लिए? है, जेडीयू के पास चेहरा है ही, आरजेडी के पास चेहरा है ही। बीजेपी ढुलमुल नीति अपना रही है, आगे क्या करेगी बीजेपी जाने, या आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।